यानी कि सेशन स्टार्ट होने से पहले ही ये लग रहा था कि आज पंजाब असेंबली में एक धमाका होगा। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं कि मुझे नून लीग के एक एमपीए मिले, नून लीग के एक एमपीए मिले जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने मुझे आज असेंबली के सेशन स्टार्ट होने से 20-25 मिनट पहले मुझे कहा कि डोगर साहब आज आपको एक धमाका खेज खबर मिलनी है, आज सेशन कोई नहीं होना, आज आप देखिएगा बड़ी धमाका खेज खबर होनी है। तो वो स्टार्ट जो ही हुआ तो स्टार्ट में मूड से लग रहा था कि चौधरी पीरलाई का मूड आज ठीक नहीं है, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि आज कोई धमाका होगा। तो मेरे ये जो सारी चीजें ये इस तरह से लग रहा है ये प्री प्लान था, ये पहले से एक सोची समझी स्कीम थी कि किस तरह से कल इमरान खान साहब आए, वो नाराज ग्रुप से मिले, उसमें आज उन्होंने फूड मिनिस्टर जो थे समीउद्दीन चौधरी समी उनको भी कल डांटा कि वो बोले थे, उनसे कहा कि तुम्हारे से तो एक बहरान आटे का बहरान काबू नहीं पाया जाता, बातें तुम इतनी कर रहे हो, उसको भी उन्होंने शटअप कॉल दी थी कल की मीटिंग में। इसके बाद अगर आप देखिए चौधरी पीरलाई तो उन्होंने कल ये भी कहा कि मुझे पता है कि ये जो सारी ब्यूरोक्रेसी वाला इशू चल रहा है, ये जो नाराज अरकान का इशू चल रहा है, इसके पीछे कौन है। तो इन सारी चीज़ों से लग रहा था कि आज इसका एक जवाब आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर कल मीटिंग करके गए हैं उसका आज कोई जवाब आएगा। तो वो जवाब जो है वो इस तरह से आया कि सारी असम्बली PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI ये सारे इकट्ठे हो गए कि जनाब ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाख्तियार हुई है, ये हमें मंजूर नहीं है, इनको ये पंजाब असेंबली के सामने जवाब दें हैं। यहाँ तक कहा गया कि स्पीकर साहब आपको CM से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतने इख्तियारात हैं, आप अपने इख्तियारात को यूज करें, आप बुलाएं इन सबको और इनसे पूछ प्रतीत करें। तो उसके बाद फिर ये था कि चौधरी पीरलाई ने कहा कि जनाब ये इजलास ख़त्म नहीं हुआ, इसको वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है, टिल द टाइम IG आते हैं। उन्होंने कहा जी एक कमेटी में बना रहा हूँ जिसका हेड मैं खुद हूँ, उसके नीचे राजा बिशारत होंगे और एक PMLN के मेंबर होंगे, और जो ही IG जब तक आएंगे वजाहत करेंगे, वजाहत अगर जो वजाहत है वो असम्बली के सामने रखी जाएगी, अगर असम्बली उस वजाहत को कबूल करती है ठीक है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। उसके बाद असम्बली का इजलास जो है वो उसमें तातुल आ गया, तो पता चला कि IG इस्लामाबाद में है, तो फिर ये कहा गया कि हो सकता है कि एडिशनल IG आ जाए, लेकिन उसमें इख्तलाफ पाया जा रहा था कि एडिशनल IG जो है क्या उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, या IG ही साहब को कहा जाए कि इस्लामाबाद से आए और आकर अपना जो भी जस्टिफिकेशन है वो पेश करें। अच्छा बाबर यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो भी सेंटिमेंट है इस वक्त, आपका क्या ख्याल है कि ये IG की एक्सप्लेनेशन से ख़त्म हो जाएगा? अगर तो इसके पीछे वो सारी नाराज़गी है जिसका आपने जिक्र किया उस बैकग्राउंड का, तो फिर तो नहीं लगता कि ये मामला ख़त्म होगा। अगर कहीं पे वक्ती तौर पे दब भी जाएगा तो किसी और सूरत में निकल आएगा, क्योंकि जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स जो लगाए हैं इमरान खान साहब ने, और मेम्बरान से ये कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई डेवलपमेंट फंड्स के पैसे मेम्बरान को नहीं दिए जा सकते, तो ये तो जो मेम्बरान है वो तो इस चीज़ को मानने के लिए ऐसा लग रहा है एका उन्होंने कर लिया है, वो तो तैयार नजर नहीं आ रहे। समी साहब ये PTI का मैनिफेस्टो था, जब PTI ने जब इलेक्शन लड़ा था, जो ये मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था उसमें ये सारी चीजें दर्ज हैं कि मेम्बरान का कोई ताल्लुक नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ, फंड्स जो है उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन शर्तों को मानते हुए उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था और उनको टिकट दिया गया था। अब मसला ये है कि अब ज्यादातर मेम्बरान यही चाहते हैं कि अब कल की मैं आपको मीटिंग की बात बताता हूँ कि इमरान खान ने उनसे पूछा, गजनफर छीना जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया, सिर्फ वही कल बोले थे, उन्होंने कहा जी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है, हम देखिए लोग हैं हमारे धड़े हमें सपोर्ट करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आते हैं, हम आगे जो है वो ब्यूरोक्रेसी के कहते हैं वो हमारी बात मानते नहीं है। तो इमरान उनसे पूछा, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि कौन सी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई, कौन सी ऐसी चीज थी जो मेरिट के मुताबिक आपने दी वो नहीं हुई, मुझे स्पेसिफिक, आप 20 लोग हैं, स्पेसिफिक होकर मुझे बताएं कि ये आपका काम नहीं हुआ। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आज फॉरब्लॉ के मेम्बरान ने एक और टर्न ले लिया। मैंने आज कई लोगों से बात की है, वो आज ये कह रहे हैं कि जी CM बड़ा कमज़ोर है, CM जो है ये इसने अपनी इसकी कमज़ोरी की वजह से ये अख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को गए हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ये
सीएम जो है उसका ऑफिस मजबूत होना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि ये किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, किसी और, इनकी कड़ियाँ कहीं और हैं। ये इतनी सीधी गेम नहीं है जिस तरह से लग रही है, क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो पहले ये कहते हैं कि जी हमें सीएम पर भी इत्मीनान है, पीएम पर भी इत्मीनान है। आज वो सीएम के भी खिलाफ हुए थे कि जी वो अपनी पावरों को यूज़ नहीं कर रहे, अपने इख्तियारात को यूज़ नहीं कर रहे, अपने इख्तियारात गवा बैठे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने गलत तैनातियाँ की, गलत पोस्टिंग की हैं तो उसमें एक आम एमपीए का तो कसूर कोई नहीं है, इमरान खान सीएम चेंज कर दें, ये तो कोई बात नहीं कि वो एमपीएस जो है सारे एमपीएस को उसकी सजा मिले। मकसद ये था कि जनाब हमारी मर्ज़ी के एक्शन हो, हमारी मर्ज़ी के पटवारी हों, हमारी मर्ज़ी के एसएचओज़ हों, डीएसपीज़ हों, और वो हमारे डेरे भी चलाएँ, हमारे खर्चे भी चलाएँ। और ये जो काम नहीं हो रहा, इस पर असल नाराजगी है। अच्छा बाबर साहब, आपने एक बात की, आपने कहा किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, वो किसके हाथ हैं जिनके हाथों में ये खेल रहे हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, पीएमएलएन के जो एमपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं आजकल। वो क्यूली के साथ भी कांटेक्ट में है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आज इलाज शुरू होने से पहले ही बता दिया गया था कि जनाब आज यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, और ये पीएमएलएन के लोगों ने बताया था, क्यूली के लोगों ने नहीं बताया। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है दोस्त साहब, अगर उनको कोई ग्रीवांस है, अगर उनका कोई इशू है तो वो सीएम से बात कर लेते। वो सीएम, उनके पास सीएम का ऑफिस मौजूद है। कोई आम एमपीए तो है नहीं है कि जिनको सीएम जिनकी एक्सेस में नहीं है। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो असम्बली के सेशन में वो खड़े हों और वो इस तरह स्टार्ट होने से पहले और चौधरी पीरेलाई फौरी तौर पर जो सारी प्रोसीडिंग है उसको सस्पेंड करें और उनको सुने, और उसके बाद सारे मेंबर्स, मुझे लग रहा था जैसे सारे तैयार हैं, सब अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी तो हमने ये बोलना है, इसने ये बोलना है, ये बोलना है। राजा बिशारत जो थे वो, जिनकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट को डिफेंड करें, वो आईजी को डिफेंड करें, वो भी लग रहे थे कि वो भी उसी पेज पर है जिस पेज पर बाकी सारे हैं। तो नून लीग के कैंप से खबरें निकल रही हैं। मुझे नून लीग के कैंप से एक बंदे ने बताया कि आईजी आज नहीं है लाहौर में, तो कल 12 बजे तक, अब कल एडिशनल आईजी आएंगे, उनसे मुलाकात नहीं होनी, और ये कल 12 बजे आईजी को ही हमने मिलना है। तो ये तो नून लीग वाले बातें, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं वही आपको सामने नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक कर लें, चाहे वो आप क्यू लीग कह लें या नून लीग, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये एक पेज पर हैं, कहीं ना कहीं इनका आपस में कोई ना कोई डायलॉग चल रहा है। ये जो मेरी असम्बली की असेसमेंट है, जो वाइब्स हैं, जो लोगों से बातें की हैं, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। राणा साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत में? देखें समी साहब, बात यह है कि कल वज़ीर आज़म खान गए थे लाहौर, जैसे बाबर डोगर साहब भी बता रहे थे, उन्होंने ये मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की जिनमें वो नाम नहाद नाराज़ ग्रुप भी शामिल था। और नाम नहाद नाराज़ ग्रुप जो हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मेजर आज़म सुलेमान साहब के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की। तो जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको क्या तकलीफ़ है, उनसे बताओ मसला क्या आपका। तो जो वो कोई उसका आएँ बाएँ शाएँ कि जी वो काम नहीं करते, बात नहीं सुनते, ये काम क्या होते हैं आप मुझे बताएं समी साहब। नाम लिया जाता है जमहूरियत का, कौन सी जमहूरियत है? बरतानिया में अरकान पार्लियामेंट जाके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं क्या? वो फ़ंड्स लिए फिरते हैं, जाके वज़ीर आज़म को कहते हैं हमारे इलाकों में आके तरक्याती फ़ंड्स फराहम करो। इसी तरीके से आप अमेरिका को देख लें, जर्मनी को देख लें, जो भी जिनको हम कहते हैं कि जी वहाँ जमहूरियत है, वहाँ शहरी आज़ादियाँ हैं, यहाँ पे जमहूरियत समी साहब आई ही कभी नहीं है। इन अरकान असम्बली ने जमहूरियत आने ही नहीं दी कभी। मैं दावे से कहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ इनसे कहीं ज़्यादा जमहूरी आदमी थे जो ये नाम नहाद सियासतदान हैं, ये तो बर्दाश्त ही नहीं करते। अब आप मुझे बताएं आईजी का क्या कसूर है जो डिप्टी स्पीकर के साथ वाक़या पेश आया? क्या आईजी ने उनकी तलाशी ली थी? आईजी ने उनका कहा था कि भाई आप तलाशी दें? ये जो ड्यूटी पर मौजूद अहलकार हैं, उनकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, वो डिप्टी स्पीकर हो या कोई और हो, उनका फ़र्ज़ है कि उनको चेक करें। इसमें कौन सी तौहीन का पहलू निकल आया जी? अगर इस तरीके से अवाम रुल गए, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। जो बाबर डोगर जिस वज़ीर खुराक की बात कर रहे थे समीउल्लाह साहब की, उनको उस वक़्त तो कुछ नहीं ख्याल आया।
कि भाई मैं ये आटे के बहरान के हवाले से कोई काम करूं, वो भी कहते हैं जी इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई आईजी का क्या कसूर है इस सारे मामले में? अगर कोई इनफरादी वाकया किसी अहलकार से हुआ है तो आप मुतल्लिका एसपी को बुला के उससे बात कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या है मसला, ये कौन से अवाम के हकूक़ की बात है, ये कौन से आइन की पासदारी है? समी साहब, ये तो सीधी सीधी एक आप इसको कह सकते हैं कि बदतरीन किस्म की जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की कोशिश है अरकान असम्बली की तरफ से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप कहते हैं इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। ये जो रियासत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, वो आईजी पंजाब हो या कोई और हो, ये किसी एमपीए के मुलाजम नहीं है। और इमरान खान ने कल जो इनको शटअप कॉल दी वो बिल्कुल सही किया। और मैं आपको समी साहब अंदर की खबर बता रहा हूँ कि अगर ये तमाशा बंद ना हुआ तो आप देखेंगे कि आने वाले चंद हफ्तों में ये पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। ये इमरान खान ने तहिया कर लिया है कि वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और ना इन अफसरों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये होना भी नहीं चाहिए। अभी 4 दिन हुए हैं, आप उनको काम करने दें। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बाकी चीज़ें हैं, अफसर अपना काम कर रहे हैं। आपको जो अरकान असम्बली की जो शिकायत हैं वो अपने वज़ीर आला को बताएं, जाके वज़ीर आला उस बारे में हदायत जारी कर दें। नहीं, क्या इस वक्त बाबर डोगर साहब ऐसी सिचुएशन है जिसकी तरफ अभी राना साहब ने इशारा किया कि असम्बली जो है वो तोड़ी जा सकती है? कोई ऐसी सिचुएशन है? खबर दे रहे हैं राना साहब जो। देखिए, मुझे नहीं ये पता कि असम्बली तोड़ी जा सकती है या नहीं तोड़ी जा सकती। पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें मेरिट पर हों। चीज़ें जो है जो एमपीएस हैं उनके सारे जायज़ काम होने चाहिए। मैं एक दिन चीफ सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ था, वहाँ पर खुशाब से मलिक उमर असलम में शायद मैंने वो आए, उन्होंने मेरे सामने को 5-6 तरक्याती स्कीमें थी उनकी, वो दी, वो फौरी तौर पर अप्रूवल हो गई उनकी। अभी मुझे कई मिनिस्टर ऐसे भी मिले हैं, वो उनके अपने इतराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब जब सीएम थे उस्मान बुद्दा के पास सारे इख्तियारात थे तो उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन लगाया हुआ था और उनकी अपने डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में उनकी मर्जी के अलावा कोई बंदा ट्रांसफर पोस्ट होता ही नहीं था। जिसको वो दिल करता था वो चेंज कर रहा था। इवन उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदार बंदे लगाए और सीएम सेक्रेटरीट ने वो सारे चेंज कर दिए। तो वो ये कह रहे थे कि ठीक है, मेरिट पर होना चाहिए। जो बंदा जिसका साफ है, दागदार नहीं है, जिसका पास, तो उसको लगाना चाहिए। और कई बेताशा मिनिस्टर ऐसे हैं जो समझते हैं कि जनाब बिल्कुल मेरिट पर काम होना चाहिए और वो इस सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं। सीएम जो है, सीएम बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं है कि वो हर महकमे में वो मुदाखलत करे, अपनी मर्जी के बंदे तैनात करवाए, जिसको दिल करे वो लगवा दे, जिसको दिल करे वो तुरवा दे। तो फिर चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी ऑफिस हैं ये तो फिर डाकखाने हैं, सारे फैसले तो सीएम सेक्रेटरी ने करने हैं। तो बेहतर तरीका तो ये था कि आप इन ये जो ऑफिसेज हैं इनको इंडिपेंडेंस दें, इनसे रिजल्ट लें। इससे पहले आप बात ये थी कि सबसे ज़्यादा शोर ये मचाया जाता है पंजाब में गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो ये एमपीएस और एमएनए दरमियान में आ गए हैं कि जनाब, और काफ लीग आ गई कि जनाब हमारी मर्जी के बंदे लगाए जाएँ, जिस बंदे को चाहे वो करप्ट है, नाअहल है, 2 नंबर है। अब आप देखें कि पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज लाई जो है, उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी साहब जो ग्रेड 7 में भर्ती हुए हैं वो आज ग्रेड 22 में है, ग्रेड 22 में है। मुझे एक बात बताएं, किस मेरिट के तहत मोहम्मद खान भट्टी साहब ग्रेड 22 में बैठे हुए हैं? कोई ना वो सीएसएस करके आए हैं, ना वो कोई पीसीएस करके आए हैं। पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे उसकी पोस्टिंग हुई और वो करते करते ग्रेड 22 तक पहुंच गया। अभी उनके 10 साल सर्विस में पड़े हुए हैं। क्या इस तरह का मेरिट चाह रहे हैं तो फिर लगा दें जिसको दिल करता है। जिसको ग्रेड 17 के बंदे को ग्रेड 19 पे लगा दें, ग्रेड 15 के बंदे को ग्रेड 22 पर लगा दें। तो इस तरह चलाते रहें, फिर सुबह किस तरह चलेगा ये तो अल्लाह ही मालिक है। बहरहाल अगर आप मेरिट और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो फिर चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करके चलना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल आप तभी करेंगे अगर आप उनको उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और उनको इंडिपेंडेंस देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।